भजन संहिता 66 में वचन 18 और 19 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। हम भजनकार को देखते हैं ये मानने के बाद कि उसका अधर्म परमेश्वर को उसकी प्रार्थना सुनने से रोकेगा। वह आत्मविश्वास से घोषणा करता है कि निश्चय ही परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। एक व्यक्ति के पाप परमेश्वर का चेहरा उससे छिपा सकता है, जिससे वह उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों ने उसका चेहरा तुमसे छिपा दिया है ताकि वह न सुने। नीति वचन 28 में है कि जो परमेश्वर के वचनों को मानने से इनकार करता है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जैसे कि लिखा है कि जो व्यवस्था सुनने से अपना कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना भी घृणित है। भजनकार घोषणा करता है कि पश्चाताप के बिना पाप से चिपके रहना हमारी प्रार्थनाओं में बाधा डालेगा। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप से चिपका रहता है तो परमेश्वर के साथ उसका सच्चा रिश्ता टूट जाता है। जब हम परमेश्वर की क्षमा और मार्गदर्शन पाने के लिए पश्चातापी हृदय से उनके पास आते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुने और उनका जवाब दे, इसके लिए यह जरूरी है कि हम पाप छोड़ने को तैयार हो। इब्रानियों की पत्री में भी हम 4 अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। इसलिए हम साहस के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं, क्योंकि वचन में वहां लिखा है कि इसलिए आओ हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास चले ताकि हम दया पाए और जरूरत के समय सहायता के लिए अनुग्रह पाए। अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता सही है तो हम उनकी आत्मा और वचन के द्वारा उनकी इच्छा जान सकते हैं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो हम विश्वास रख सकते हैं कि वह हमें जवाब देंगे। इसीलिए पहले यूहन्ना की पत्री में 5वें अध्याय में है कि और हमें उस पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। चलिए हम अपने पापों को मान ले और उन्हें छोड़ दें ताकि परमेश्वर का चेहरा हमसे छिपा न रहे और वह हमारी प्रार्थनाएं सुने। हम प्रार्थना में जो कुछ भी परमेश्वर के सामने लाते हैं वह उनकी इच्छा के अनुसार हो ताकि परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी सुने।